हाय फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र श्रीवास्तव। आपका बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज़ हिंदी में। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि एंगुलर होता क्या है, इसके कौन-कौन से वर्ज़न हैं, कौन-कौन से वर्ज़न आने वाले हैं और किस वर्ज़न का कब तक सपोर्ट रहेगा, इन सारी चीज़ों का इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं। बट इससे पहले मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें। ये मेरा फर्स्ट एंगुलर वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी में है। इस सीरीज में हम एंगुलर 8 को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, मीन्स बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। एंगुलर एक प्लेटफॉर्म है, एक फ्रेमवर्क है जहां पर हम क्लाइंट साइड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जिसमें कि एचटीएमएल और टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं। जहां तक एंगुलर खुद टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया है। एंगुलर 28 मई 2019 में रिलीज हुआ है और इसको डेवलप किया है गूगल कंपनी ने। एंगुलर एक फ्रंट एंड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। एंगुलर सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज एचटीएमएल और सीएसएस की होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है एचटीएमएल सीएसएस, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम इस सीरीज में सब कुछ कवर करेंगे, जिससे कि आप इजीली से एंगुलर सीख पाएंगे। थोड़ा बहुत आपको उप्स का कंसेप्ट अगर आता है तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि एंगुलर बहुत बेसिक से और बहुत डेप्थ में एडवांस लेवल तक नॉलेज पाना चाहते हैं, तो आप मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें और हमारे सारे वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो अप करें। तो आगे हम बताने वाले हैं एंगुलर वर्जन के बारे में। तो एंगुलर में अभी तक एंगुलर के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। तो पहला वर्जन एंगुलर जेएस जो 2010 में आया। सेकंड आया एंगुलर 2 2016 में। एंगुलर जेएस और एंगुलर 2 में काफ़ी मेजर डिफरेंसेस आए हैं, काफ़ी ब्रेकिंग चेंज आया हुआ है। एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है, जबकि एंगुलर 2 आपका टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसके बाद आपका आया है एंगुलर 4 2017 में। एंगुलर 5 आया है नवंबर 2017 में। मीन्स 2007 में एंगुलर के दो वर्जन, एंगुलर 4 एंड एंगुलर 5। एंगुलर 6 आया है आपका मार्च 2019 में। एंगुलर 7 आया है अक्टूबर आपका 2018 में। और एंगुलर 8 आया आपका 28 मई 2019 में। एंगुलर वर्जन के बारे में अभी आपने देखा कि 6-6 महीने में बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। सारे डेवलपर के माइंड में आता होगा कि कब तक कौन-कौन से वर्जन आते रहेंगे और कब तक एंगुलर का स्टेबल वर्जन आ जाएगा, जिसके बाद कोई वर्जन नहीं आएगा, ताकि हम उस वर्जन पर कंसंट्रेट कर सकें। हर डेवलपर के माइंड में आता है, लेकिन गूगल का ये मोटिव होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फ्रेमवर्क दे, जहाँ पर बिल्कुल ही कम कोड में, कम नंबर ऑफ लाइन कोड में और बिल्कुल ही परफॉर्मेंस बेस्ड एप्लीकेशन आप डेवलप कर पाएँ। क्योंकि गूगल का मोटिव ही यही होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन बनाएँ, एंगुलर में उसका परफॉर्मेंस हाई और फास्ट हो और एप्लीकेशन बहुत ही स्पीड में चले और सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क है। तो इसे हम कुछ सिमेंटिक वर्जन के बारे में देख लेते हैं। एंगुलर वर्जन को हम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेजर, दूसरा है माइनर, तीसरा है पैच। फॉर एग्जांपल सपोज 5 वर्जन आपने लिया 5.2.9, इसमें 5 आपका मेजर को इंडिकेट करता है, 2 आपका माइनर इंडिकेट करता है और 9 आपका पैच को इंडिकेट करता है। मेजर क्या होता है? मेजर वो होता है दोस्तों जिसमें कि बहुत ही ब्रेकिंग चेंजेस आता है, बहुत सारे न्यू फीचर इसमें ऐड होते हैं और नए मेजर रिलीज किए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अगर पुराने वर्जन में अपडेट कोड किया गया है और आप अपने प्रोजेक्ट को नए वर्जन में अपडेट करें, सपोज मान लो कि आपका
प्रोजेक्ट मान लिया एंगुलर 5 में बनाया गया है और अब मान लिया एंगुलर 8 आ गया है और आप अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करना चाहते हैं एंगुलर 8 में, तो मे भी हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ फंक्शनैलिटी आपका काम करना बंद कर सकता है। और माइनर में क्या होता है, जैसे कि 5.2 में 5.2.9 में आप काम कर रहे हैं और 5.4.9 में मीन्स बीच वाले डिजिट में चेंज हुआ है, उसमें जो कि स्मॉलर होता है उसके लिए फीचर अपडेट होता है, तो उसमें आपका बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अच्छे से काम करता है, मीन्स आपका ओल्ड वर्जन कोड भी अच्छे से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगला आपका टॉपिक आता है पैच। पैच क्या होता है, पैच आपका जो वर्जन आप डिफाइन करते हैं 5.2.9, तो लास्ट डिजिट आपका पैच कराता है। अगर आपके पैच में कुछ चेंजिंग आती है तो आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपके केवल बग को ही फिक्स किया जाता है। जो भी एंगुलर के वर्जन में ये बग होते हैं उनको फिक्स करके वीकली इसको रिलीज कर दिया जाता है, जिससे आपका एप्लीकेशन और अच्छे से काम करने लगता है। अगर ये सब चीज़ें आप समझ लेते हैं और कहीं आप इंटरव्यू में बताते हैं तो उनको लगता है कि आपको बहुत ही डीपली नॉलेज है एंगुलर के बारे में। अब हम यहाँ देखते हैं एंगुलर के अपडेशन के बारे में। सपोज आपके पास आपके सिस्टम में एंगुलर 5.0.0 इंस्टॉल है और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 5.2.9 में। तो सबसे पहले ये नहीं है कि आपको पहले 5.0.0 को पहले 5.1.0 में चेंज करना पड़े, उसके बाद आपको 5.2.9 में चेंज करना पड़े। बट अगर आप ये मेजर चेंजेस है, मीन्स अगर आपको 4.4 वर्जन से 6 वर्जन में और 5 वर्जन से 7 वर्जन में अपडेट करना है, तो पहले आपको 5 से 6 में जाना पड़ेगा और आफ्टर दैट 6 से 7 और 7 से 8 में जाना पड़ेगा। जो रिकमेंडेशन है गूगल की तरफ से, एंगुलर की टीम की तरफ से, तब आपका अच्छे से एंगुलर अपडेट हो पाएगा न्यू वर्जन में। अब इसके बाद आपका आता है रिलीज फ्रीक्वेंसी। रिलीज फ्रीक्वेंसी में कुछ है नहीं, इसमें ये बताया कि जो भी आपका एंगुलर का जो वर्जन आया है, मतलब मेजर जो चेंजेस होते हैं वो 6 मंथ पे चेंज होते हैं और जो भी माइनर चेंज होता है वो 1 से 3 महीने के बीच चेंज होता है और पैच आपका वीकली रिलीज होता है। इसके बाद आपका आता है रिलीज। इसमें हम देखते हैं कि रिलीज का शेड्यूल क्या है, आगे आने वाले कौन-कौन से रिलीज हैं। तो अभी एंगुलर की टीम ने डिसाइड किया है कि एंगुलर के 2 वर्जन आने वाले हैं, एंगुलर 9 एंड एंगुलर 10। एंगुलर 9 आ चुका है, एंगुलर 10 में भी मई 2020 और में भी ड्यू टू कोरोना कारण होता है कुछ पोस्टपोन हो जाए, जुलाई अगस्त में आए, बट 2020 में एंगुलर 10 आ जाएगा आई थिंक। इसके बाद आपका आता है सपोर्ट पॉलिसी। एंगुलर टीम को तरफ से हर मेजर रिलीज के लिए 18 मंथ का सपोर्ट मिलता है। 6 मंथ का तो एक्टिव सपोर्ट होता है और उसमें जिसमें रेगुलरली अपडेट आते रहते हैं, जिसमें पैच भी रिलीज होते रहते हैं। 12 मंथ का एलटीएस मीन्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है, जिसमें क्रिटिकल फिक्सेस होते हैं और सिक्योरिटी पैचेस भी रिलीज किया जाता है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि एंगुलर 4 और एंगुलर 5 का सपोर्ट बंद कर दिया गया है एंगुलर टीम के द्वारा। यहाँ पे एक टेबल दर्शाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि एंगुलर 8, एंगुलर 7, एंगुलर 6 का स्टेटस क्या है, एक्टिव स्टेटस मीन्स इसका रिलीज डेट क्या है 28 मई 2009, इसका एक्टिवेशन कब एंड होगा 28 मई नवंबर 2009 और इसका लॉन्ग टर्म एलटीएस क्या होगा 28 नवंबर 2010। ये कोई खास नहीं है इसमें। अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है जो सबसे मेन टॉपिक है, फीचर। एंगुलर के बहुत सारे एंगुलर 8 में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर आए हुए हैं,
बट जो कॉमन फीचर एंगुलर के हैं वो है स्पीड एंड परफॉर्मेंस, स्मॉलर एप्लीकेशन, मॉडुलर एप्लीकेशन, क्रॉस प्लेटफॉर्म, सिंगल पेज एप्लीकेशन, RESTful API and using TypeScript। तो हम पहला आता है स्पीड एंड परफॉर्मेंस। मीन्स कि जब भी हम एंगुलर एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में जब एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं प्रोडक्शन वर्जन में, तो वहाँ पे आपका जो कोड बनता है बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए इसे हम स्मॉलर एप्लीकेशन भी कहते हैं, जिसको हम डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन सर्वर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फाइल जितना ही छोटा होगा, लोड होने में टाइम उतना ही कम लगेगा। यही केवल फीचर नहीं है कि स्मॉलर एप्लीकेशन होने पे आपका एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो जिसके कारण आपका एंगुलर एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। एंगुलर को जिसको हम आगे हम डिपेंडेंसी करेंगे, जिसके कि आपका एप्लीकेशन स्मॉल हो जाता है और स्पीड पर बहुत फास्ट हो जाता है। अब अगला आता है आपका मॉडुलर एप्लीकेशन, जिसमें हम कोड मॉडुलर में क्या होता है, इसमें हम कोड रीयूजेबिलिटी की फंक्शनलिटी को यूज करते हैं। रीयूजेबिलिटी फंक्शनलिटी मीन्स अगर आप एंगुलर के किसी मॉड्यूल में काम कर रखा है तो सेम मॉड्यूल का किसी अलग एप्लीकेशन में एज इट इज यूज कर सकते हैं, जिससे आप कोड करने से बच जाएंगे और एक तरफ से यह मॉडुलर एप्लीकेशन के फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है। चौथा आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या करता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म कुछ होता नहीं कि जो भी आप एंगुलर बनाते हैं, आप केवल एक ही एंगुलर एप्लीकेशन बनाएंगे जो आपको डेस्कटॉप को भी सपोर्ट करेगा, वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, वो आपके डेस्क और वेब एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आप तीनों के लिए आपको 3 अलग-अलग एंगुलर एप्लीकेशन बनाने पड़ेंगे। एंगुलर आपका चौथा आता है सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA। एंगुलर आपके सिंगल पेज एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। मतलब सपोज आपके एप्लीकेशन में एक पेज होगा और उतना ही पार्ट लोड होता है जितना यूजर को रिक्वायरमेंट होता है, और जैसे ही यूजर दूसरे कंपोनेंट के रिक्वेस्ट करता है तो अगला कंपोनेंट लोड होता है। एंगुलर का जो मेन फोकस होता है वो मोबाइल पे है। एंगुलर एक कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन है, इसलिए इसका स्पीड फास्ट होता है, क्योंकि आप जैसे किसी एंगुलर में डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन को हिट करते हैं तो कंपोनेंट लोड होने के बाद उसके रिसोर्स को लोड होता है, मींस आपका एप्लीकेशन बिल्कुल फास्ट चला जाता है। अगला आपका आता है रेस्टफुल एपीआई। इसमें आप रेस्टफुल एपीआई इजीली यूज कर सकते हैं, अपना एपीआई भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एपीआई बना हुआ है तो आप इसे अच्छी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। एंगुलर में जो भी कोड करेंगे वो टाइपस्क्रिप्ट में, अगला टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट। एंगुलर में आप जो भी कोड करते हैं वो टाइपस्क्रिप्ट में करते हैं, ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। टाइपस्क्रिप्ट होता क्या है? टाइपस्क्रिप्ट कुछ होता नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट होता है। और लेकिन जो आपका ब्राउजर होता है जिसमें आपका एंगुलर एप्लीकेशन चलता है वो आपका टाइपस्क्रिप्ट नहीं समझता, वो आपका क्या समझता है? जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को समझता है। तो टाइपस्क्रिप्ट के पास एक ट्रांसकंपाइलेशन होता है जो आपके टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एंगुलर का सेटअप कैसे करेंगे, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करेंगे, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सा रिक्वायरमेंट होता है इंस्टॉलेशन के लिए, क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।